उजड़ा चमन तुम्ही ने संवारा है सतगुरु, मेरी जिंदगी का तू ही सहारा है सतगुरु। अपने तो अपने हैं मगर गैर गैर न लगें, देखें सभी में रूप तुम्हारा सतगुरु। पानी के बुलबुले को तू रखे या फोड़ दे, जीवन की तेरे हाथ में धारा है सतगुरु। करता नहीं घमंड जो आदमी, करता उसी से प्यार हमारा ये सतगुरु। उजड़ा चमन तुम्ही ने संवारा है सतगुरु, मेरी जिंदगी का तू ही सहारा है सतगुरु। जिन्होंने अपना गुरु रिझाया, प्रभु इच्छा को माना है, कहे अवतार उन्हीं के पल्ले, असली नाम खजाना है। सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महात्मा सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सतगुरु की रजा में रह कर के सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। सात संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है एक सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना। सात संगत जी, प्रार्थना जीवन की हर आवश्यकता पूर्ति के लिए, हर मुश्किल को हल करने के लिए, हर संकट को टालने के लिए, हर संदेह व संशय के निवारण के लिए, हर चाहत को पूरा करने के लिए, हर रिश्ता को निभाने के लिए, अपने परिवार कुटुंब कबीलों के लिए, अपने जाति वर्ग तथा देश के लोगों के लिए और दुख से छुटकारा पाने के लिए तथा सुखों के बने रहने के लिए, देश के खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों की सफलता के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रार्थना और प्रार्थना ही की जाती है। सात संगत जी, कहने का भाव यह है कि हर मानव हर समय कोई न कोई प्रार्थना करता रहता है, चाहे प्रार्थना का ढंग उसका अपना ही होता है। सात संगत जी, इन प्रार्थनाओं की लंबी सूची पर यदि ध्यान से विचार किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हमें देर नहीं लगती कि सभी प्रार्थनाएं प्रार्थी के ध्यान की पूर्ति के लिए ही होती है। प्रार्थी अपनी सीमा को पहचानता हुआ, अपने अधूरेपन का एहसास करता हुआ इस असीम शक्ति से सहायता मांगने के लिए प्रार्थना का सहारा लेता है। सात संगत जी, उसकी प्रार्थना उसकी ख्वाहिशों व इच्छाओं से घिरी होती है। अक्सर देखा जाता है कि हम प्रभु की कृपा और दयालुता को भी अपनी इच्छा और तृष्णा की पूर्ति की कसौटी पर परखते हैं। यदि सब कुछ हमारे ध्यान के अनुसार हो गया तो सतगुरु खुश है, कृपालु है, और यदि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो सतगुरु हमसे नाराज है। अपनी इच्छा को ही प्रधानता देते हुए कई बार भक्त कहते हैं, हर मांगे होवे मेरी पूरी, अर्थात हे दयालु प्रभु, तेरी दयालुता इसी में है कि तू मेरी हर मांग पूरी कर दे। अब आप ही सोचिए, मेरी हर मांग में मेरी वह सभी निजी स्वार्थ भरपूर मांगे भी शामिल हैं, जिनकी पूर्ति में किसी दूसरे की हानि एवं अहित निश्चित है। और मेरी कोई मांग ऐसी भी हो सकती है जिसमें भविष्य में मेरा अपना ही नुकसान निश्चित हो। इच्छा पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना सदा सुखदायी नहीं होती। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि ऐसी प्रार्थना की जाए जिसकी पूर्ति होने के बाद हमें पश्चाताप न करना पड़े। अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं
जहाँ भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना स्वीकार तो हो गई, पर सुखदायी सिद्ध नहीं हुई। उनमें से एक उदाहरण दिया जा रहा है, जो स्वयं एक गुरसिख ने सुनाया। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन के बहुत ही श्रद्धालु और सेवादार गुरसिख ज्ञानी अमर सिंह जी हैं, जो आजकल भी निरंकारी मंडल के वर्कशॉप में कार्यरत हैं। इनकी गृहस्थी में लड़कियां ही थी। विवाह के कुछ वर्षों के बाद रिश्ते नाते के सुनने की ताने मिलते कि इतने बड़े गुरु के भक्त को क्या एक पुत्र की दात नहीं मिल सकती। आरंभ में तो यह दंपत्ति सबको प्रभु की रजा में रहने की बात कहते थे, पर लगातार लोगों की बातों को सुन सुनकर उनके मन में कमजोरियां भी कभी कभी आ जाती थी। इसी मानसिक दशा में वे एक दिन ज्ञानी जी की धर्म पत्नी ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के आगे जाकर प्रार्थना की कि पुत्र की दात देकर उन्हें लोगों के तानों से बचाया जाए। सत्संगत जी, शहंशाह जी ने निरंकार की इच्छा को स्वीकार करने का मार्ग दर्शाया, पर जब गुरसिख जिद करने लगा तो उसकी मांग दातार ने पूरी कर दी। सत्संगत जी, उनके घर में 1 वर्ष में ही एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, उसका यौवन, आचरण, सेवा भाव, विचार तथा चाल ढाल सभी प्रशंसा का केंद्र बनने लगे। कौन जानता था कि यह नौजवान बच्चा, जो माँ के हृदय का धड़कन बन चुका था, एक दिन वह सदमे का कारण बन जाएगा। सुबह का नाश्ता देते समय माँ ने नहीं सोचा होगा कि यह अंतिम नाश्ता है जो अपने बेटे को खिला रही है, और कुछ क्षण ही बाद उसका बेटा नहीं बल्कि दुर्घटना के कारण उसकी मृतक देह घर पहुँचेगी। उस समय माँ के हृदय की क्या दशा हुई होगी, उसको शब्दों में बांधना इतना सरल नहीं। यह हर माँ बाप एहसास कर सकते हैं। सत्संगत जी, इस बच्चे के श्रद्धांजलि समारोह में स्वयं ज्ञानी जी ने इसके जन्म की कहानी सुनाते हुए दूसरे महापुरुषों को सजग किया कि हमें निरंकार और सतगुरु की रजा में जीना आ जाए। हम केवल वर्तमान की सोचते हैं, जबकि यह दयालु निरंकार हमारे भविष्य को भी जानता है। यदि हम किसी मांग के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं तो हमें वह वस्तु प्राप्त तो हो जाती है, पर क्या वह हमारे लिए सदैव सुखदायी रहेगी, यह हम नहीं जानते। इसीलिए कौन सी दात हमारे लिए सुखदायी है, इसका निर्णय भी निरंकार पर ही छोड़ देना चाहिए। सत्संगत जी, गुरसिख वही होता है जो अपनी इच्छा पूर्ति की जगह प्रार्थना करे कि हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरा विश्वास इतना परिपक्व हो कि मुझे सदैव ध्यान रहे कि तेरा विधि विधान पूर्ण है और तू जो करता है उसी में मेरी भलाई है। यदि मेरी मांग पूरी हो गई तो भी मेरे लिए सही है, और यदि पूरी नहीं हुई तो भी बेहतर है। मैं मान कर चलूं कि इसकी अस्वीकृति में ही मेरी भलाई है। हे प्रतिपालक, आपकी रजा मेरी इच्छा के अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं आपकी रजा में ही अपनी तकदीर देखूं। सत्संगत जी, प्रभु इच्छा को अपनी इच्छा वही बना सकता है जिसका रूहानियत का पक्ष मजबूत हो।
भक्ति का रंग गहरा हो, सतगुरु से प्रेम अटूट हो, संतों की सेवा निष्काम हो, गुरु चरणों में संपूर्ण समर्पण का भाव हो। समर्पण का भाव से युक्त भक्ति ही प्रभु इच्छा को स्वीकार करती है। जैसे कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, गुरसिख दा बस ऐना करतब आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कम ए खाली झोली भर देवे। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरसिख हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि निरंकार ने जो कुछ करवाना होगा खुद ही करवा लेगा, अथवा निराश और हताश होकर बैठ जाता है कि होना तो वही है जो प्रभु चाहता है, फिर मैं कोई प्रोग्राम या योजना क्यों बनाऊं। इस भ्रम में पड़कर कई लोगों ने भक्ति को बदनाम कर दिया है, पर हकीकत तो कुछ और है। सत्य तो यही है कि एक भक्त कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि कर्म के फल से निष्काम रहता है। वह निरंकार और सतगुरु का ध्यान करके कार्य आरंभ कर देता है। पूरी लगन, मेहनत और वफादारी से उस कार्य को करता है। इसके बावजूद यदि उस कार्य में सफलता नहीं मिलती तो गिलवा शिकवा भी नहीं करता। उसी क्षण उसके मन में ध्यान आ जाता है कि इस प्रोग्राम या प्लानिंग के सफल न होने में मेरी बेहतरी है। यदि इस कार्य में सफलता नहीं मिली तो इसमें भी कोई रहस्य होगा। यदि सफलता मिल जाए तो भी दातार का शुक्रिया, जिसने कार्य करने की शक्ति भी दी और कार्य भी सफल किया। इसीलिए सबसे सर्वोच्च प्रार्थना है प्रभु इच्छा को अपनी इच्छा बना सकने की शक्ति और सुमति मांगना। सतगुरु के आदेश और उपदेश को ज्यों का त्यों मानने के लिए प्रार्थना। खुदी को खुदा में विलीन कर पाने की शक्ति मांगना। इसलिए गुरसिख सदैव प्रार्थना करता है कि हे सर्वज्ञ स्वामी, मैं तो अल्पज्ञ और कमज़ोर हूँ। मेरी सोच का दायरा तो सीमित है। मुझे इतनी हिम्मत दो, इतनी तौफीक बख्शो कि मैं तेरे किए को मीठा करके मान सकूं, हर हाल में बेहतरी ही देख सकूं। जो तुध भावे सो भला, तेरे भाड़े कारज राशि। इसके अतिरिक्त मानव मन में कभी कभी यह संदेश बना रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि प्रभु की इच्छा मानना एक परीक्षा बन जाए। कहीं हमारा सारा किया कराया, सोचा समझा धरा रह जाए और निरंकार कुछ और ही कर दे। प्रभु तो होता ही है बेपरवाह, फिर इसे कोई पूछने वाला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा की हर रजा को मानते हुए मेरा अपना अस्तित्व बिल्कुल न के समान बन जाए। इसकी रजा को हंसकर मानना अपने अरमानों का गला घोंटने के बराबर बन जाए। ऐसा तब हम सोचते हैं जब हम अपने परमात्मा को अपने दुनियावी बुजुर्गों के समान समझते हैं, जो अपना ध्यान, अपनी इच्छा हम पर थोपते हैं, हमें अपने अनुभव के बल पर मनवाते हैं और हमारी चाहत को अपनी चाहत में विलीन करना चाहते हैं। ऐसा सोचना हमारी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा सोचकर हम इस दातार की दया, कृपा, विशालता और बख्शिंदगी से अनजान होने का प्रमाण देते हैं। हमारा प्रभु कोई निर्दयी नहीं है कि यह जो कुछ करेगा वह हमारी बेहतरी के विपरीत करेगा। यह परवरदिगार कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं करता जो सही न हो।
भले ही हमें वह अच्छा लगे या ना लगे। इसीलिए हमारी यही प्रार्थना बनती है कि हे मेरे पालनहार, आपकी दया और करुणा ही मेरा आधार है, मेरे जीवन का सुख सार है। हे दयालु, इतनी दया दृष्टि मेरे पर बनाए रखना कि मैं सदा आपकी कृपा का पात्र बनूं। आपकी दयालुता पर विश्वास बना रहे, मुझे सद्मार्ग दिखाते रहना। आपके द्वारा दर्शाए हुए मार्ग से ही मेरे जीवन की दशा सही हो पाएगी। आपकी रजा में रहना आ जाए, यही मेरी सबसे बड़ी और उत्तम प्राप्ति है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।